अच्छा, खबर ये है हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव। इस वक्त पूरी दुनिया में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। वाह भाई वाह। महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। हिंदुस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है और सेकुलर हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी कदीम तहजीबी और सकाफती विरसे पे फख्र किया। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है। वाह भाई वाह। और यही सेकुलर हिंदुस्तान जब इनक्रेडिबल इंडिया बन गया, तब इसने इस तारीखी फख्र को अपनी पहचान बना लिया। मेरा भारत महान। It is not India. It is not. आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। ठीक है। पाकिस्तान में तो महाकुंभ को लेकर ऐसी दीवानगी दिख रही है जो आपको भी हैरान कर देगी। बात करेंगे मोदी सरकार की। यहाँ जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है, तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। हाय हाय। नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका में भी लोग महाकुंभ के बारे में खूब पढ़ रहे हैं। वाह भाई वाह। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। 144 साल के बाद, 144 इयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग हो। भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी दुनिया भर के लोग महाकुंभ के मनमोहक दृश्य देखकर अचंभित हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। इंडियन की हेजमनी कबूल कर ले और इंडिया की हेजमनी कबूल करके अपने नजरिए से ही दस्तबरदार हो जाए, तो पाकिस्तान के वजूद का जवाब क्या रहेगा? हकीकत को तस्लीम कर लो। मेरा भारत महान। कबूल कर लो। जय श्री राम। एक्सेप्ट कर लो इस बात। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि सरकार को ऐसी वार्निंग जारी कर चुका है। पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर ले तो बड़ी बात है। दफा करे वो वक्त चला गया जब पाकिस्तान से हमें खतरा हुआ करता था। अभी तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात है। वो बता रहे पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हद तक अमेज जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले और हमने सुने। अब जरूरत किस बात की है कि आलमी ताकतें इस नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इसको खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वाह भाई वाह। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सब चढ़ के बोल रही है। और मेरे ख्याल से दुनिया जितनी जल्दी से ये जान ले उतना ही बेहतर होगा। डेवलप्ड नेशंस, इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो इस टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल कर। सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की। भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाए। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। करोड़ों लोग माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं। इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म मैंने ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें, लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अक़लियतों की जिंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है।
हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी वजह। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 months में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तादाद। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही। लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब अच्छा बच्चा बनकर रहना। फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देखिए मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं। इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें यही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? थूक जिहाद, ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी। कुंभ मेला भाई शुरुआत शुरू हो चुकी है, वजह तो लोग धड़ाधड़ पहुंचने शुरू हो गए। वाह भाई वाह, धड़ो आप खुद देखो कि वहाँ पर तो फ्री में रिहायशें मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ वहाँ पर भाई इस टाइम टापो टाप इस जगह भी बढ़ा दी है श्रद्धालुओं के लिए। वाह भाई वाह। को मेला हो रहा है, ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ, फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट, वो कैसे यूज़ किया। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज़ रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में, और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे। एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा, अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें। इस कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी।